औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एमएस वीडियो सर्विसेज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक न्यू सोल्यूशन के साथ। आज हम देखेंगे CS601 डाटा कम्युनिकेशन की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। तो इसकी जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं और ड्यू डेट 9 दिसंबर है। 9 दिसंबर 2021 इसकी लास्ट डेट है। 9 दिसंबर इसका एक ग्रेस डे शायद मिले, आप 10 को भी कर सकें सबमिट, लेकिन कोशिश करें 9 तारीख को ही आप सबमिट करा देना, उससे पहले पहले या 9 तक। तो आगे इंस्ट्रक्शन देखते हैं, वही जो पहले वाली होती हैं भाई। केयरफुली रीड करना सबमिटिंग असाइनमेंट, ये रीड करना है। यू नीड टू MS वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर सबमिट असाइनमेंट VULMS। MS वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, VULMS असाइनमेंट सबमिट कराने, ईमेल वगैरह नहीं होगी। इसके बाद इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट विल नॉट गेट एनी इफ ग्रेड असाइनमेंट सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट। बाद में नहीं सबमिट करानी डॉक्स या कोई दूसरी, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट हो एक्सेल वगैरह, तो वो नंबर नहीं लगेंगे। उसके बाद करप्ट फाइल हुई थी, उसके भी नंबर नहीं लगेंगे। अगर कोई प्लेगरिज्म वगैरह हुआ, किसी स्टूडेंट की कॉपी हुई या वेबसाइट वगैरह से कोई कॉपी हुई, तो उसके भी नंबर नहीं मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने क्या क्या चीज़ इसमें देखनी है। ट्रांसमिशन मोड देखना है, TCP/IP लेयर्स जो हैं वो दी गई हैं। जो टॉपिक्स वाइज हमारे लेक्चर हैं, तो कुछ स्टूडेंट वो जो ओल्ड वाले जो लेक्चर हैं वो ले रहे हैं जो उन्होंने डाउनलोड किए हुए हैं, और हैंडआउट्स भी वही यूज़ कर रहे हैं। तो आपने वो नहीं करने, आपने इसकी जो CS601 है इसके सिर्फ PPT स्लाइड्स हैं, आपने उन्हीं को प्रिपेयर करना है, वहीं से देखना है। उसके अलावा जो इसके टॉपिक वाइज लेक्चर हैं वो वाले आपने देखने हैं। वो जो 45 मिनट वाले लेक्चर हैं वो आपने नहीं देखने, जो 8-8 10-10 मिनट वाले 6-6 मिनट वाले टॉपिक वाइज लेक्चर हैं वो आपने वही देखने। तो चलिए जी आगे असाइनमेंट का सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छे से सोल्यूशंस भी आपको मिल सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या जी, सिनेरियो दिया हुआ है। ग्लोबल कंसल्टेंट इज़ अ कंसल्टेंट कंपनी कंसल्टेंसी कंपनी इन लाहौर। अ कपल ऑफ डेज अगो, कुछ दिन पहले, दे हैव डिसाइडेड टू ओपन अनदर ऑफिस इन इस्लामाबाद। द न्यू ऑफिस दे वांट टू एस्टैब्लिश अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉलोइंग आर द डिपार्टमेंट डिटेल्स। फर्स्ट नंबर पे है, इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट देयर विल बी 9 कंप्यूटर्स दैट आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर टू प्रोवाइड efficient communication among them. Point number 2 है, in the admin department there will be 5 computers that are connected via a central hub. Central hub है स्टार टोपोलॉजी। तो आगे हम देखते हैं इसका मुकम्मल क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ द डे द एडमिन डिपार्टमेंट ऑफ द इस्लामाबाद ऑफिस विल पास ऑल द डाटा टू अ सिक्योर मेन सर्वर इन लाहौर। ठीक है जी। तो आगे जो हमने चीज़ क्या देखनी है, हमने देखनी है जी, आइडेंटिफाई द टोपोलॉजी दैट विल बी यूज्ड इन एडमिन डिपार्टमेंट। एडमिन डिपार्टमेंट में कौन सी टोपोलॉजी यूज़ हुई है जी? एडमिन डिपार्टमेंट हमारा सेकंड नंबर पे है। एडमिन डिपार्टमेंट देयर विल बी 5 कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड विद सेंट्रल हब। सेंट्रल हब किस में यूज़ होती है? स्टार टोपोलॉजी में। तमाम जितने भी होते हैं वो सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं डिवाइसेस। स्टार टोपोलॉजी आ गया इसका। इसके बाद सेकंड नंबर पे आइडेंटिफाई द टोपोलॉजी दैट विल बी यूज्ड इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कौन सी होगी जी? मार्केटिंग डिपार्टमेंट नंबर 1 पे है। इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट देयर विल बी 9 कंप्यूटर दैट आर इंटरकनेक्टेड। ये मैंने हाईलाइट कर दिया वर्ड्स इंटरकनेक्टेड। एक इससे बात शो हो रही है कि ये मैश टोपोलॉजी है। उसके अलावा एफिशिएंट कम्युनिकेशन, एफिशिएंसी पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा, एफिशिएंट कम्युनिकेशन है, तो फिर ये मैश टोपोलॉजी है। क्योंकि मैनी लिंक्स होंगे जितने ज़्यादा, यानी कि हर कंप्यूटर दूसरे हर कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। अगर एक लिंक ब्रेक होता है तो दूसरे लिंक से वो कम्युनिकेशन होती रहेगी। ठीक है जी। अगर नंबर ऑफ लिंक दैट विल बी रिक्वायर्ड टू इन द आइडेंटिफाइड टोपोलॉजी ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है हमारा, उसमें हमारे 9 कंप्यूटर्स हैं, तो हमने उसके लिंक्स, नंबर ऑफ़ लिंक्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ लिंक्स का फार्मूला है n × n-1 डिवाइडेड बाई 2। n हमारा क्या है? नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स है। n 9 कंप्यूटर्स हैं इंटू n-1, 9 - 1 8 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। 9 × 8 72/2, तो ये 36 इसका आंसर आ गया जी। 36 लिंक्स होंगे, यानी कि उन 9 कंप्यूटर्स के दरमियान 36 लिंक्स होंगे जिनसे डाटा कम्युनिकेशन हो रही होगी हमारी। ठीक है जी। तो इसके बाद है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क लैन और व्हेन विल बी डिज़ाइन विद इन द एडमिन डिपार्टमेंट। तो एडमिन डिपार्टमेंट कौन सा होगा जी? एडमिन डिपार्टमेंट हमारा है पहला, दूसरा है देयर विल बी 5 कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड वाया सेंट्रल हब। तो इसमें लैन ही होगा, सेंट्रल हब है, तो वैन तो नहीं होगा। वैन तो तब हो सकता है जब ये मुख्तलिफ सिटीज़ में हो, कैंपसेस या इसके डिपार्टमेंट वगैरह, तो फिर हो सकता है। विद इन द एडमिन डिपार्टमेंट हमें ये शो कर रहा है, तो विद इन द बिल्डिंग है, तो इससे एक लाइन वाजी हो रहा है। और दूसरी बात इससे हो रहा है भाई, किधर गया एडमिन डिपार्टमेंट, देयर 5 वाया सेंट्रल हब। तो सेंट्रल हब है तो वो एक ही चीज़ से हैं, तो वो लैन इसका करेक्ट आंसर है।
इसके अलावा जी नंबर ऑफ़ लिंक दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर टू आइडेंटिफाई टोपोलॉजी इन एडमिन डिपार्टमेंट, कितने नंबर ऑफ़ लिंक्स हैं एडमिन डिपार्टमेंट में 5 कंप्यूटर हैं तो 5 नंबर ऑफ़ लिंक्स होंगे, क्योंकि हर जो हब से हर एक लिंक वो हर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। हर एक कंप्यूटर हर लिंक के साथ लिंक के ज़रिए सेंटर हब से कनेक्टेड होता है। 5 कंप्यूटर हैं तो इसके 5 ही लिंक्स होंगे। ठीक है जी, 5 लिंक्स आ गए इसके। तो आगे लास्ट है जी विच TCP/IP लेयर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पासिंग ऑफ डाटा टू द मेन सर्वर इन द लाहौर। तो लाहौर में मेन सर्वर की पासिंग ऑफ डाटा, तो ये नेटवर्क लेयर बेस्ट रहता है। तो वैसे इसका डाटा लिंक लेयर भी आई थिंक आ सकता था, लेकिन ना मेरे ख्याल में यही आएगा। तो आपने इसको थोड़ा बहुत देख लेना है, मेरे ख्याल में ये कन्फर्म है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जी। तो फॉलोइंग टेबल कंटेन द सम कम्युनिकेशन सिनेरियोज यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द सूटेबल ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? ये सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स होते हैं जी। सिंपलेक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही तरफ से कम्युनिकेशन होती है, दूसरी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। हाफ डुप्लेक्स वो होती है जिसमें एक तरफ से कम्युनिकेशन होती है, दूसरी तरफ भी रखती है, लेकिन एट अ टाइम दोनों तरफ से नहीं हो सकती। पहले एक ही होगी, फिर वो ओवर करेगा दूसरे को, फिर दूसरी को भी, फिर वो ओवर करेगा पहले को, फिर पहले की होगी, इस तरह होता है। और फुल डुप्लेक्स होता है भाई हम दोनों आपस में एक ही टाइम पे बात शुरू कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया। तो इसके बाद इंटरनेट पे जो वॉइस कॉलिंग होती है, जो सारी होती हैं, वो सब फुल डुप्लेक्स है। तो देखते हैं जी फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म बज रहा है, हम भाग जाएंगे, बिल्डिंग से निकलेंगे और कुछ नहीं करेंगे, हम फायर अलार्म को कुछ नहीं रिटर्न कर सकते। तो ये क्या है? सिंपलेक्स मोड है। इसके बाद 2 ट्रैफिक वार्डन टॉकिंग टू ईच अदर वाया वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी ट्रैफिक वार्डन की बात होती है, वो पहले एक बोलता है, ट्रैफिक वार्डन बोलेगा, फिर वो ओवर करेगा, तो फिर कनेक्शन दूसरे के पास जाएगा, फिर दूसरा बोलेगा, वो ओवर करेगा तो पहले के पास आएगा। तो ये हाफ डुप्लेक्स मोड है। यानी कि दोनों हाफ डुप्लेक्स इस तरह है कि ये डुप्लेक्स है, लेकिन ये दोनों एट अ टाइम नहीं बोल सकते। पहले एक बोल के ओवर करेगा, फिर दूसरा बोलेगा। तो ये आ गया हाफ डुप्लेक्स इसका। थर्ड है जी 2 फ्रेंड टॉकिंग ऑन सेलुलर फ़ोन। सेलुलर फ़ोन बात कर रहे हैं जी, वो फुल डुप्लेक्स है। जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ, आप भी किसी से बात करेंगे तो वो भी बोलेगा, आप भी बोलेंगे, दोनों बोलेंगे, एक ही टाइम बोल सकते हैं, आवाज़ भी आएगी दोनों की। तो ये फुल डुप्लेक्स हो गया। इसके बाद आउटपुट ऑन द LED मोनीटर। LED मोनीटर पे आउटपुट आ रहा है जी, मिसाल के तौर पे ये मैं असाइनमेंट का सोल्यूशन बना रहा हूँ, ये मेरे पास आउटपुट आ रहा है, मैं इसे रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। तो ये हमारी सिंपलेक्स मोड होगी। अगर मैं पीछे कुछ रिटर्न करूँ इसके पास जाए तो फिर वो फुल डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स होती। तो ये हमारी सिंपलेक्स मोड आ गया आखिरी का। तो ये था असाइनमेंट का सोल्यूशन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इससे आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो ये बिल्कुल करेक्ट सोल्यूशन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह।